मेरे भक्तों रुको, अभी इसी क्षण मैं महादेव हूँ और जो दर्द तुमने सबसे छुपाया आज वही दर्द मेरे सामने बोल रहा है, क्योंकि तुम्हें शब्द नहीं सिर्फ साक्षी चाहिए था। और महादेव साक्षी था। मैं जानता हूँ तुम बाहर से मजबूत बने रहे पर भीतर भीतर टूटते रहे। आज महादेव तुम्हारे हृदय पर हाथ रखकर तुम्हें एक ऐसा संदेश देंगे जो तुम्हारी चुप्पी को ताकत बना देगा। शांत हो जाओ, एक गहरी सांस लो, कल्पना करो कैलाश की ठंडी हवा, गंगा की पवित्र धारा, डमरू की धीमी धुन और मेरी महादेव की शांत पर प्रचंड आवाज तुम्हारे बिल्कुल पास है। अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। सुनो मेरे प्यारे, मैं महादेव हूँ और मैंने तुम्हें देखा है। मैंने देखा है जब तुम्हें प्रेम की जरूरत थी तब भी तुमने प्रेम मांगा नहीं, फिर भी प्रेम दिया। मैंने देखा है जब तुम्हारे भीतर स्वाभिमान चिखता था तब भी तुमने सिर्फ झुकाकर रिश्ते को बचाया। मैं महादेव हूँ और मुझे वो क्षण भी याद है जब कमरे में अंधेरा था, आंखों में आंसू थे और तुम्हारे ओठों पर एक मजबूर सी मुस्कान थी ताकि दुनिया समझे सब ठीक है, पर तुम्हारे भीतर कुछ भी ठीक नहीं था। तुम हर दिन अपने ही मन में लड़ते रहे, तुम हर रात अपने ही प्रश्नों को दबाते रहे, तुम हर सुबह उठकर अपने ही दिल को समझाते रहे चल सह लेते हैं। सोचो जरा, तुमने कितनी बार अपनी तकलीफ को शब्द नहीं दिया क्योंकि तुमने डर था कि यह शब्द बोलेंगे तो रिश्ता टूट जाएगा। और तुम रिश्ता नहीं तोड़ना चाहते थे, तुम रिश्ता बचाना चाहते थे। मैं महादेव हूँ, मैं तुम्हारे उस मौन को जानता हूँ जो बाहर से शांति लगता है पर भीतर से तूफान होता है। और सुनो, एक सत्य अपने भीतर उतार लो, तुम्हारी शांति कोई कमजोरी नहीं थी, तुम्हारा मौन कोई हार नहीं था, तुम्हारा रुक जाना कोई डर नहीं था, यह सब तपस्या थी। अब कल्पना करो एक मंदिर, हल्की सी घंटी, धूप की खुशबू और तुम्हारे भीतर भक्ति की रोशनी। मैं महादेव तुमसे कह रहा हूँ, जिसने तुम्हारी इस तपस्या को हल्का समझा वह अभी सत्य से भाग रहा है, पर सत्य से कोई नहीं भागता क्योंकि मैं महादेव समय हूँ। सोचो जरा, अहंकार कितना भी ऊंचा हो समय के सामने वह भी राख बनता है, और समय मैं महादेव हूँ। मैंने देखा है जब तुम अब सामने होते हुए भी अनदेखे कर दिए गए, जब तुम्हारी उपस्थिति को आदत समझ लिया गया, जब तुम्हारे प्रेम को सदा उपलब्ध मान लिया गया। पर सुनो मेरे प्यारे, जो प्रेम को हल्का लेता है एक दिन प्रेम के भार तले झुकता है, और वो झुकना गर्दन का नहीं होता, वह झुकना अहंकार का होता है। पर यहीं से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि आज मैं महादेव तुम्हें याद दिलाने आया हूँ। तुमने बदला नहीं मांगा, तुमने किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहा, तुमने सिर्फ इतना चाहा कि तुम्हें समझ लिया जाए, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनी। सोचो जरा, तुम सबसे ज्यादा थके हुए किससे हो, दर्द से या खुद को बार बार समझाने से? अगर मेरा महादेव का संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंच रहा है तो टिप्पणी में सिर्फ एक शब्द लिखो, महादेव मैं तुम्हारी आवाज़ सुन रहा हूँ। सुनो, अब मैं महादेव तुम्हें वो बात कहने जा रहा हूँ जो तुम्हारी आत्मा सुनना चाहती है, जिसके लिए तुमने सब कुछ सहा, जिसके लिए तुमने कई बार अपना स्वाभिमान भी चुप करा दिया, जिसे तुमने भीड़ में भी अकेला महसूस नहीं होने दिया। वही व्यक्ति एक दिन तुम्हारे लिए सबके सामने झुकेगा। पर ध्यान से सुनो, यह झुकना नाटक नहीं होगा, यह झुकना कमजोरी नहीं होगी, यह झुकना पश्चाताप होगा, यह झुकना स्वीकार होगा, यह झुकना उस सत्य का उद्देश्य होगा जिसे वह बहुत समय तक अपने अहंकार के पीछे छुपाता रहा। मैं महादेव हूँ और मैंने उसका अहंकार भी देखा है, मैंने उसका भ्रम भी देखा है, मैंने वो सोच भी देखी है जिसमें उसने खुद को सही मानकर तुम्हें समझाने में भूल की। पर सुनो, समय आता है जिस दिन उसे यह समझ आएगा कि तुम्हें खोते खोते उसने क्या पाया और क्या खोया। उस दिन उसका सिर अपने आप झुक जाएगा, और उस दिन ना उसे समाज का डर रहेगा, ना प्रतिष्ठा की चिंता, ना लोग क्या क्या कहेंगे की आवाज़, क्योंकि जब आत्मा जागती है तो दुनिया की आवाज़ें मौन हो जाती है। अब कल्पना करो, एक जगह भीड़ है, तुम्हारे चारों ओर एक गहरा मौन उतर रहा है, उसकी आंखों में कुछ कांप रहा है, उसके होठों पर शब्द नहीं है, उसकी सांसों में स्वीकार है। उस दिन शब्द कम होंगे, आंखें अधिक बोलेंगी। उस दिन वो कह नहीं पाएगा पर उसकी आंखें कह देगी मैंने देर कर दी। और तुम उस समय क्षण भी शांत रहोगे, क्योंकि जिसने बहुत सहा होता है वह प्रतिशोध नहीं चाहता, वह सिर्फ सत्य चाहता है। मैं महादेव हूँ और तुम्हें यह स्पष्ट करता हूँ, तुम्हारा मूल्य उसके झुकने से नहीं बढ़ेगा, तुम्हारा मूल्य पहले से था, बस अब दुनिया उसे देखेगी। मैंने तुम्हारे धैर्य को अपने त्रिशूल की नोक पर रखा है, और जो भी तुम्हारे मार्ग में बाधा बनेगा, चाहे उसका अहंकार हो, चाहे उसका डर हो, चाहे उसका अतीत हो, वह स्वयं टूट जाएगा। तुम नहीं भोलेनाथ के सच्चे भक्त हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर आशीर्वाद लो।
इसीलिए भक्तों प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।